नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको लगातार फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और इसके साथ में मिलती है यहां पे आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट जो रहती है आपकी फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की फील्ड के लिए ज़रूरी। तो जी हाँ, यहाँ पर आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम एक और सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जी हाँ, यहाँ पर हम आज आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड करवाने वाले हैं 51 लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और ये इंपॉर्टेंट लाइंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी हाँ, यहाँ पर हमने एक क्विज कॉन्टेस्ट, जी हाँ, सिर्फ 20 क्वेश्चंस का आपके लिए क्विज कॉन्टेस्ट तैयार कर दिया है, और 15 से लेके 20 अप्रैल, जी हाँ, 15 तारीख को और 20 अप्रैल के बीच में आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और जो हमने क्विज कॉन्टेस्ट का प्राइज रखा है वो आप जीत सकते हैं। जी हाँ, अपना गूगल फॉर्म जब आप सबमिट करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से उसके अंदर अपना एड्रेस फिलअप कीजिएगा ताकि हम आपका जो प्राइज होगा वो कोरियर आपको कर सके। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं, और आज की सीरीज नंबर रहेगी यहाँ पर 379, और क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना 60% स्कोर कीजिएगा लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए। तो चलिए यहाँ पर करते हैं आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और यहाँ पर पहला फैक्ट्स है आपके हैंडबॉल से रिलेटेड। जी हाँ, हैंडबॉल की अगर हम बात करते हैं तो हैंडबॉल के ग्राउंड्स में आपको 20x40, जी हाँ, यहाँ पर कुछ इस तरह की मार्किंग मिल जाती है। तो 20 मीटर की रहेगी चौड़ाई, और 40 मीटर की रहेगी लंबाई। ठीक है, तो ये कोर्ट की माप रहती है। ठीक है, या फिर आप इसमें लिखा देखेंगे, ठीक है, 40x20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हैंडबॉल के अंदर जो रेफरी होते हैं वो भी बड़े कमाल के होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर अगर आपने कुछ भी गलती कर दी तो आपको, जी हाँ, कार्ड शो कर दिया जाता है, और कार्ड जो शो किए जाते हैं उसमें एक होता है आपका येलो कार्ड, और येलो कार्ड आपको वार्निंग देने के लिए होता है कि भाई आप गलती कर रहे हैं, और अगर आपने दोबारा गलती की तो आपको सस्पेंशन मिल जाएगा, और सस्पेंशन होता है इसमें 2 मिनट का। जी हाँ, 2 मिनट के लिए आपको जो आपकी बेंच होती है, जो आपकी टीम की बेंच रहेगी, उस टीम बेंच पर जाके बैठना पड़ता है। एक तरह से आपको पवेलियन में भेज दिया जाता है। क्यों भेज दिया जाता है? क्योंकि आपने गलती की है और आप बार बार गलती को रिपीट कर रहे हैं, तो इसीलिए 2 मिनट को आपका सस्पेंशन आपको दिया जाएगा और गेम से बाहर कर दिया जाएगा। और जब आप गेम से बाहर हो गए हैं तो आपकी, देखिए, जब आप गेम खेल रहे हैं तो 7 खिलाड़ी आपके मैदान पे रहते हैं, तो इसमें से आपके सिर्फ 6 खिलाड़ी रहेंगे, जिसमें आपका एक तो गोलकीपर रह गया और 5 आपके फील्ड प्लेयर रह जाएंगे। तो भाई ध्यान से खेलना होता है, कभी भी गलती मत करना। नेक्स्ट फैक्ट है 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड द्वारा किया जाएगा। तो जी हाँ, एक कॉमनवेल्थ गेम्स है वो आपके, ठीक है, 2022 कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट, वॉलीवुड और क्रिकेट, यह ऐसे खेल हैं जिनको खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता होती है। जी हाँ, वॉलीवुड, यहाँ पर देखिए नाम नहीं समझ में आया कि यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, यहाँ जहाँ से मैंने फैक्ट्स उठाया है, तो वॉलीवुड तो नहीं कहेंगे। तो वॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज़ है वो जो क्रिकेट खेलते हैं, इसके बारे में तो हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर आपको गेंद की जरूरत पड़ेगी। तो वॉलीबॉल यहाँ पर तो समझ में आता था, लेकिन वॉलीवुड भाई ये लिखा गया है जानबूझ के, ठीक है, तो यहाँ पे वॉलीवुड को नहीं समझना, हमने वॉलीबॉल को समझना है। तो वॉलीबॉल के अंदर भी आपकी एक गेंद होती है, ठीक है, जिसको आप क्या करते हैं, स्मैश करते हैं। और क्रिकेट, यहाँ पे आपकी एक गेंद होगी जिसके आपको खेलने के लिए, जी हाँ, बैट की जरूरत पड़ेगी। और क्रिकेट को हिंदी में या फिर संस्कृत में शायद कहते हैं लंबदंड गोल पिंड धरपकड़ प्रतियोगिता। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, कोरिया ओपन टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता। जी हाँ, जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आपको पता है टेनिस की, तो टेनिस की जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होती है उसमें सिर्फ 4 आपके शामिल रहते हैं, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, यूएस ओपन है और विंबलडन ओपन। ठीक है, तो ये आपके खेले जाते हैं। बाकी यहाँ पर जो कोरिया ओपन है ये टेनिस के ग्रैंड स्लैम में क्या शामिल नहीं किया जाता है। फुटबॉल खेल में गेंद की पासिंग, किक, हेडिंग, फॉर थ्रोइंग शामिल होती है। जी हाँ, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पासिंग दे सकते हैं, किकिंग कर सकते हैं, हेडिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, ये किसके लिए करते हैं आप, थ्रोइंग के लिए आप करते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट फैक्ट है, मीन्स एक तरह से ये टर्म्स है आपकी जुड़ी हुई है। कुश्ती के खेल में किसी प्रतिद्वंदी को पटकनी देकर दबोचे रखने के लिए अंक दिए जाते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर आप कह सकते हैं बाइफकेट भी किसी को हरा सकते हैं अगर आपके अंदर बहुत अच्छा मादा है तो, ठीक है। और रेसलिंग की अगर हम बात करते हैं तो ओलंपिक के अंदर दो तरह की आपकी रेसलिंग के जो टाइप है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो रहेगा आपका ग्रीको रोमन और एक रहेगा फ्री स्टाइल। नेक्स्ट फैक्ट, एथलीट दूती चंद का संबंध है वो स्प्रिंटिंग से है। जी हाँ, और यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम की तो उसमें दूती चंद ने तहलका मचा दिया है। और दूती चंद जो है ये हमारी भारतीय एथलीट है और कई बार ये विवादों में भी घिरी हैं। विवादों में घिरने का इनका रीज़न ये था कि इनके ऊपर ये एक तरह से इनके जेंडर पे सवाल उठाए गए थे। फिर इनका जो हार्मोनल लेवल का जो टेस्ट है, ठीक है, वो भी आप इनका चेक किया गया था और उसमें ये बिल्कुल सही पाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर, विश्व प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है वो लंदन शहर में स्थित है। और जो लॉर्ड्स का मैदान है वो क्रिकेट के लिए जाना जाता है और क्रिकेट का मक्का भी है, लॉर्ड्स के मैदान को कहा जाता है। भारत की मुंबई टीम ने रणजी ट्रॉफी पर सबसे अधिक बार कब्जा किया। हाँ जी हाँ, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि 1934-35 के अंदर है इस ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी, ठीक है। 1934 की जो ट्रॉफी थी ये 1935 में खेली गई थी और रणजी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है और ये भारत की नेशनल चैंपियनशिप रहती है क्रिकेट की और महाराजा रणजीत सिंह के नाम से ही इसको जाना जाता है। और मुंबई की जो टीम है उसने सबसे ज़्यादा बार अब तक इसको जीता है। मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन है वो भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और जी हाँ, ये है 29 अगस्त। और 29 अगस्त को पूरे देश के अंदर जो स्पोर्ट्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो सेलिब्रेशन है ये 29 अगस्त 1995 से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। 19 अगस्त 1995 को पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था कि ध्यानचंद का जो जन्म है हम उसको स्पोर्ट्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन 2005 के बाद में कॉन्टिन्यूसली, जी हाँ, कॉन्टिन्यूसली हर साल इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन इसको जो घोषणा है वो 1995 के अंदर कर दी गई थी। और आप सभी को पता है कि मेजर ध्यानचंद के बारे में अगर वही बात नहीं, जितनी तारीफ की जाए भाई उतनी कम है। हॉकी को पहचान दिलाने वाले और 1928 में ही इनको जब ये एम्स्टर्डम ओलंपिक में खेलने के लिए गए थे तो वहीं से इनको हॉकी विजार्ड और हॉकी का जो जादूगर है उसकी उपाधि इनको दे दी गई थी। और जैसा आपने बर्लिन ओलंपिक में भी देखा होगा, इनकी हॉकी स्टिक पे इतने सवाल उठे थे कि इनकी हॉकी स्टिक को जानबूझ के तोड़ा गया था ये चेक करने के लिए कि कहीं ना कहीं इसकी जो हॉकी है इसमें मैग्नेट पावर लगी हुई है जिसकी वजह से ये अपनी तरफ बॉल को अट्रैक्ट कर लेता है। और जब इसकी इनकी हॉकी की जो स्टिक है उसको तोड़ा गया, ठीक है, तो उसमें कुछ भी नहीं पाया गया। इनको दूसरी जो स्टिक दी गई फिर उनसे ये बहुत अच्छा खेल रहे थे। और इनके बारे में एक और कहा जाता है कि मेजर ध्यानचंद की गोल करने की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि ये थोड़ा सा भी अगर गोल पोस्ट कहीं पर भी मूव है, मान लीजिए कि जो गोल पोस्ट लगाना और उसमें थोड़ा बहुत भी स्लाइटली चेंज हो रखा है तो ये उनकी डायरेक्शन मार के बता देते थे, गोल करके बता देते थे कि ये जो गोल पोस्ट है वो सही है या नहीं है। तो एक बार उन्होंने किया भी था, जब गोल करने की बात आई तो जब वो गोल करने लगे तो गोल करने के टाइम पे वो गोल नहीं हुआ और मेजर ध्यानचंद ने बताया कि जो ये गोल पोस्ट है ये एक्यूरेट नहीं है। और जब उसकी मेजरमेंट चेक की गई तो एक्चुअल में वही पाया गया जो मेजर ध्यानचंद ने बताया था, ठीक है। तो काफी आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से भारत और नहीं पूरे विश्व के आप अगर बात करते हैं, ठीक है, पूरी पृथ्वी पर वर्ल्ड में, ठीक है, मेजर ध्यानचंद ने जो हॉकी को पहचान दिलाई है वो मेरे हिसाब से भारत में। और हॉकी के जो ध्यानचंद है इनके भाई थे एक रूप सिंह, ठीक है। और रूप सिंह के नाम से भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मुझे याद आ गया कि रूप सिंह के जो इनके भाई थे उनके नाम से लंदन के अंदर, जी हाँ, लंदन के अंदर उनके भाई के नाम से एक स्टेशन का पर्टिकुलर जो आपका अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन होता है उसका पर्टिकुलर नाम रखा गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है भाई, आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और लगातार हमारे साथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कबड्डी की टीम में स्थापन, जी हाँ, स्थापन, स्थानांपन्न आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, स्थानांपन्न इसको कहा जाता है, सब्सटीट्यूशन इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो कबड्डी के अंदर जो 7 खिलाड़ी होते हैं उनको जो छोड़कर आपके बाकी के खिलाड़ी है वो सब्सटीट्यूशन के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। तो 7 खिलाड़ी मेन रहेंगे और बाकी के 5 आपके जो सब्स्टिट्यूशन प्लेयर रहते हैं।
नेक्स्ट फैक्ट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 4 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो जी हाँ, यहाँ पर अभी तक जितने भी ओलंपिक हुए हर 4 साल बाद में आयोजित किए जाते थे, लेकिन जो 2020 का जो ओलंपिक है वो 2021 में खेला गया ड्यू टू कोविड-19। इस चीज को भी आपने याद रखना है, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं कि 3 साल के अंतराल पे 2024 में आपका जो पेरिस ओलंपिक है वो खेला जाएगा, ठीक है। और ये जो हमने ओलंपिक खेला है अभी, जो टोक्यो ओलंपिक था, ये 32वां ओलंपिक था, ठीक है। इस चीज को भी आप याद रखना, इससे भी रिलेटेड शायद आपको क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट फैक्ट, अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए उत्पतंत खेल का प्रयोग किया जाता है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो जिसके अंदर जो स्पेस की ग्रेविटी है वो कम रहती है, वो भी यहाँ पे आपकी यूज़ की जाती है अंतरिक्ष के यात्रियों के लिए। और यूसैन बोल्ट के बारे में भी मैं थोड़ा मैं जिक्र करना चाहूँगा। उसैन बोल्ट ने पृथ्वी पे भी देखिए अपना यूनिवर्सल रिकॉर्ड बनाया है, उसके साथ में इन्होंने स्पेस का जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट किया गया है, और उसके अंदर भी उन्होंने जो रेसिंग की है उसमें भी इन्होंने पहला स्थान पाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, मध्यांतर को छोड़कर कबड्डी मैच की जो अवधि है वो 40 मिनट की रहती है। जी हाँ, जो आपका कबड्डी का मैच खेला जाता है वो 20-20 मिनट का रहेगा, ठीक है। और जो बीच का जो टाइम होता है उसके अंदर आपका 10 मिनट का रेस्ट है, ठीक है, तो वो आपका यूज़ किया जाता है मध्यांतर टाइम को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, वॉलीबॉल के खेल में यदि रेफरी अपने हाथों के दोनों अंगूठों को एक साथ ऊपर उठाता है तो यह डबल फॉल्ट एंड रिप्लेस का संकेत होता है। जी हाँ, डबल फॉल्ट का मतलब है कि आपने उसको हाथों से जो टच किया है वो आपका गलत हुआ है, ठीक है। तो डबल फॉल्ट का जो आपका जो सिग्नल दिया जाता है, डबल फॉल्ट एंड रिप्लेस का जो है, तो ये दोनों हाथ के जो अंगूठे होते हैं उनको एक साथ ऊपर उठाना, ठीक है। तो ये संकेत होता है रेफरी की तरफ से, और आपको पता है कि उसमें आपका एक मेन रेफरी रहता है और एक आपका असिस्टेंट रेफरी इसके अंदर रहेगा, ठीक है। स्कोरर भी इसके अंदर रहेगा। और जो इसमें सेट आपके वॉलीबॉल के अंदर खेले जाते हैं वो 25, ठीक है, 25 पॉइंट्स के आपके खेले जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर, सैखोम मीराबाई चानू। भाई सैखोम मीराबाई चानू को कौन नहीं जानता होगा आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं। सैखोम मीराबाई चानू एक ऐसी विमेन प्लेयर है जिसने, जी हाँ याद रखिएगा भाई, जिसने तहलका मचाया है कि इसमें भारत को पहले ही दिन, जी हाँ, अब तक भारत ने 1920 से लेकर लगातार पार्टिसिपेट भारत करता रहा है ओलंपिक गेम्स के अंदर, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि भारत ओलंपिक खेलों के पहले ही दिन कोई मेडल जीत ले। तो मीराबाई चानू ने 49 केजी वेट कैटेगरी के अंदर ये इतिहास रचा और सिल्वर मेडल हासिल किया है वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में। तो सैखोम मीराबाई चानू को 2018 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट, शब्द अपरकट है, हुक है, जेब, ठीक है, तो ये आपकी मुक्केबाजी के अंदर आपके यूज किए जाते हैं, ठीक है, हुक। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, अपराइज, गैंट, स्विंग्स, सैल्टो, जो ये शब्द हैं ये आपके जिम्नास्टिक के अंदर यूज किए जाते हैं। इरफान पठान ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 बार ली थी, और यह कारनामा करने वाले वह एकमात्र गेंदबाज थे। 3 बार हैट्रिक का मतलब है कि 3 उन्होंने विकेट, ठीक है भाई, 3 विकेट उन्होंने ली थी पहले ही ओवर में। पहले ही ओवर डाला जा रहा है 2006 में और इरफान पठान के द्वारा डाला गया, और उसी में उन्होंने हैट्रिक ले ली, ठीक है, एकमात्र गेंदबाज है ये। और नेक्स्ट फैक्ट है, खो खो खेल जो है वो कबड्डी की तरह ही एक सस्ता खेल है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं सस्ता तो खेल क्या है भाई, आप जब जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, आपके पास में ग्राउंड्स के इक्विपमेंट्स आपको थोड़े चाहिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो आप अपनी डाइट्स पे भी बहुत सारा खर्चा करते हैं, अपनी ट्रेनिंग्स पे भी बहुत सारा खर्चा होता है। तो सस्ता खेल तो वैसे आप कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सस्ता रहेगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि भारतीय जो प्राय महाद्वीप है, भारतीय प्राय महाद्वीप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका बांग्लादेश है, ठीक है, आपका पाकिस्तान है, भारत आ गया, श्रीलंका आ गया, म्यांमार आ गया, भूटान आ गया, तिब्बत आ गया। तो जो ये रीजनल एरिया हैं यहाँ पे इन कंट्रीज के अंदर है ये खो खो और कबड्डी खेल है, काफ़ी फेमस है, इवन नेपाल ऑल्सो। तो यहाँ पे जो कबड्डी और ये आपका खो खो खेल है, एक तरह से इनका जो जन्म है वो भारत से ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अश्विनी पोनप्पा टेबल टेनिस अश्विनी पोनप्पा है वो बैडमिंटन की खिलाड़ी है, इस चीज़ को आपको याद रखना, बैडमिंटन की खिलाड़ी है अश्विनी पोनप्पा। नेक्स्ट फैक्ट है, बारबेल नामक उपकरण का संबंध है, बारबेल आपने जरूर नाम सुना को, हॉरिजॉन्टल बार या फिर आप उसको कह सकते हैं, तो ये आपकी है भारोत्तोलन, मीन्स वेट लिफ्टिंग में यूज़ की जाती है।
वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को स्मैश के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, जो स्पाइक खिलाड़ी स्पाइक करते हैं, ठीक है, जो स्मैश लगाते हैं, तो उसको आप स्पाइक भी कह सकते हैं और उसको स्मैश भी कह सकते हैं। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब है वो युवराज सिंह को मिला था। और भाई मैंने कल वाले को जो हमारी क्वेश्चन सीरीज थी, मैंने उसमें पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में कौन सी टेस्ट सीरीज खेली जाती है, तो उसका नाम मैं आपको बता दूं, ऐसी सीरीज खेली जाती है। और बहुत से हमारे साथियों ने सही रिप्लाईज किए हैं, ठीक है, लगभग 100 से भी ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास में कल वाली वीडियोज़ पे आ चुके हैं और सभी ने अच्छा रिप्लाई किया है। 2007 में T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। और एक और क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पूछा था कि फुटबॉल जो गेम है उसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम आपके पास में कितने प्लेयर होने जरूरी है, तो 7 प्लेयर है कम से कम आपके पास में होने जरूरी है। तो सभी ने अच्छा रिप्लाई किया है। और भाई 15 से लेके 20 तारीख तक जो 20 क्वेश्चंस का एक क्विज कॉन्टेस्ट मैंने ऑर्गेनाइज किया आप सभी के लिए, क्योंकि चैनल के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो आप उस सीरीज को एंजॉय कीजिएगा। और जी हाँ, लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए अपना जो 60% का स्कोर है वो ज़रूर अचीव कीजिएगा। और सब्सक्राइब जो हमारा जो सब्सक्राइबर होंगे पता चल जाता है, तो वो भी आपको करना जरूरी है। तो ये 2 कंडीशन है कि 60% आपका लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए स्कोर और सब्सक्राइबर होना जरूरी है, तो आप लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं और जी हाँ, अपना प्राइज़ है वो विन कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, लेग बिफोर विकेट मीन्स जो LBW है वो आपका क्रिकेट से संबंधित रहता है। प्रसिद्ध टेनिस से खिलाड़ी राफेल नडाल का संबंध है वो स्पेन से रहेगा। साक्षी मलिक का संबंध है कुश्ती खेल से है। और साक्षी मलिक ने 2016 के अंदर रियो द जेनेरियो का जो आपका ओलंपिक खेला गया उसमें 58 केजी वेट कैटेगरी के अंदर साक्षी मलिक ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। और पहली वीमेन रेसलर हैं जिन्होंने भारत के लिए, ठीक है, ओलंपिक में मेडल जीता है। ठीक है, पहली वीमेन रेसलर प्लेयर है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और 2016 में सिर्फ 2 ही मेडल आए थे, PV संधू का मेडल आया था और साक्षी मलिक का मेडल आया था। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। बेबीलोन शीतकालीन खेल में राइफल का प्रयोग किया जाता है। बिशन सिंह बेदी क्रिकेट के एक महान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हुए हैं। और नेक्स्ट फैक्ट है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बाएं हाथ के परंपरागत जो गेंदबाज हैं बिशन सिंह बेदी थे। भारत के लिए इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1966 से 1979 तक मीन्स 1979 तक है वो भारत के लिए क्रिकेट खेला है और 22 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की है। गेला चुट्ट एक स्वदेशी खेल है जो आपका त्रिपुरा राज्य के अंदर खेला जाता है, तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। फेडरेशन इंटरनेशनल SITA का संबंध है वो तीरंदाजी खेल से है। जी हाँ, एक फेडरेशन की हमारी है, ठीक है, नाम याद रखिएगा, SITA का संबंध है वो तीरंदाजी खेल से रहेगा। रणजी ट्रॉफी जिसका नाम राजकुमार, ठीक है, राजा रणजीत सिंह के नाम से पड़ा था, वह क्रिकेट खेल से ही संबंधित थे और भारत के लिए क्रिकेट खेलते थे। शब्द है पद। और अच्छा, एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि ऐसा कौन सा भारतीय राजा हुआ है जो भारत के लिए और इंग्लैंड के लिए दोनों तरफ से क्रिकेट खेली है, तो महाराजा रणजीत सिंह ने ये कारनामा किया है। नेक्स्ट है शब्द पद है यहाँ पे जंप बॉल। जंप बॉल का जो आपका जंप बॉल है, ये जो शब्द है ये टेक्निकल वर्ड्स है, बास्केट बॉल के अंदर यूज किया जाता है। और जंप बॉल में मतलब ये होता है कि आप गेम को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जंप ऑफ या फिर जंप बॉल के नाम से जाना जाता है। पारंपरिक खेल इंसुकनार, ये आपका एक कह सकते हैं कि जैसे ट्रेडिशनल गेम है, जैसे हम गिल्ली डंडा खेलते हैं, ठीक है, कंचे खेलते हैं, तो ठीक इसी तरह आपका जो इंसुकनार है ये आपका मिजोरम राज्य के अंदर एक ट्रेडिशनल गेम है, खेला जाता है। भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकनार का संबंध है मिजोरम राज्य से। तो चलिए भाई, रिपीट हो गया दोबारा से, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। भारत के स्वतंत्र होने के बाद, जी हाँ, आज़ादी के बाद में पहला जो ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीतने का जो खिताब है वो भारतीय हॉकी टीम को मिला था और उसी पर जो आधारित फिल्म है वो गोल्ड बनाई गई है। ठीक है, और 1948 में भारत का कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद में गोल्ड आया था। नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर कि ताइक्वांडो खेल है वो कोरिया का पारंपरिक मार्शल आर्ट है। जी हाँ, मार्शल आप कह सकते हैं कि जैसे जूडो है, आपका किक बॉक्सिंग है, तो सारे ही मार्शल आर्ट के अंदर आपके शामिल होते हैं गेम। तो मार्शल आर्ट एक पारंपरिक गेम है जो ताइक्वांडो है, तो ये आपका कोरिया के अंदर खेला जाता है। रेड शब्द का जो शब्द है ये आपका संबंध है कबड्डी से, क्योंकि कबड्डी के अंदर जो रेडर होता है वो रेड डालता है, ठीक है, और एक रेड का जो टाइम रहेगा वो 30 सेकेंड का रहता है। ड्यूरेंट कप, जी हाँ, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप है, एक पुरानी सबसे टूर्नामेंट है जो फुटबॉल से संबंधित है। और शिमला
केरला के अंदर ये पहला खेला गया था। नेक्स्ट फैक्ट, सर्विस है, यहाँ पे शब्द है आपका, इसमें जो सर्विस जो शब्द हम बोलते हैं ना कि सर्विस की जा रही है, तो सर्विस है टेबल टेनिस है, ठीक है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, टेनिस है। इन खेलों के अंदर जो सर्विस वर्ड है इसका यूज़ किया जाता है। डबल फॉल्ट शब्द का जो प्रयोग है वो टेनिस खेल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, स्टिक के द्वारा हिटिंग, स्ट्रॉपिंग और ड्रिबलिंग की क्रियाओं का संबंध है वो हॉकी खेल से होता है। जी हाँ, हिटिंग भी की जाती है, स्टॉपिंग की भी की जाती है और उसके साथ में जो ड्रिबलिंग है, तो ये सारे के सारे जो टेक्निकल वर्ड्स है आपके हॉकी में यूज़ किए जाते हैं। भारतीय महान खिलाड़ी हुए हैं विजय अमृतराज, इनका जो संबंध है वो लॉन टेनिस खेल से रहेगा। 2022 में होने वाले शीतकालीन, जी हाँ, जो विंटर ओलंपिक खेल है उसकी मेज़बानी है वो बीजिंग शहर करने जा रहा है। और भाई इससे रिलेटेड आपको एक अमेजिंग फैक्ट ये बताता हूँ कि बीजिंग ही एक अकेला ऐसा शहर है जो विंटर ओलंपिक की, जी हाँ, विंटर ओलंपिक की और साथ में जो समर ओलंपिक है इनकी मेज़बानी करने वाला पहला देश बन जाएगा चाइना का। नेक्स्ट फैक्ट, पहला मेंस T20 क्रिकेट विश्व कप है 2007 में खेला गया था और जो पहला ये T20 वर्ल्ड कप है वो भारत ने जीता था। और ये क्वेश्चन मैंने कल आपसे पुट अप भी किया था और महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर, तलवारबाजी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल विंटर खेल, जी हाँ, जो विंटर ओलंपिक खेल के भी भाग रहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर, भारत ने 2011 की क्रिकेट विश्व कप के पुरुष वर्ग में श्रीलंका को फाइनल में हराया था और जी हाँ वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। स्पोर्ट प्रशिक्षण में कोच जो है आत्मविश्वास बढ़ाने वाले, मनोबल को मजबूत करने वाले होते हैं और एक मित्र तथा परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। तो जी हाँ, कोच की आपकी लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका रहती है और कोच को आप गुरु भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वही मार्गदर्शक होते हैं, आपके पथ प्रदर्शक होते हैं और आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। तो भाई जितना हो सके अपने कोच का आदर ज़रूर कीजिएगा, रिस्पेक्ट दीजिएगा, क्योंकि कोच है, टीचर है, वो सिर्फ रिस्पेक्ट, जी हाँ, रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। बाकी गुरु दक्षिणा तो बस आप कामयाब हो जाइए, वही उनके लिए सब कुछ रहता है। और कहा भी है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हों गोविंद दियो मिलाए। नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर और ये आज का लास्ट फैक्ट रहेगा, बास्केटबॉल खेल के अंदर जो गेंद है वो प्रतिद्वंदी की टोकरी के अंदर, जी हाँ, बास्केट आपके एक कह सकते हैं कि अगर इसको आप हिंदी में बोलेंगे तो टोकरी वर्ड निकलेगा, तो बास्केट, जी हाँ, जो आपका अपोनेंट कोर्ट रहता है उसमें आपको बास्केट में डालनी होती है और आप जब बास्केट करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, 2 पॉइंट की बास्केट होती है और 3 पॉइंट की बास्केट आप कर सकते हैं, ठीक है। और भाई 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट्स में आपके स्कोर काउंट किए जाते हैं, इसीलिए जो यहाँ पे खिलाड़ी होते हैं उनका जो जर्सी नंबर है वो 4 से स्टार्ट होता है और 15 के बीच में रहता है। तो भाई ये थे आज के आप सभी के लिए 50 फैक्ट्स आपके फिजिकल और स्पोर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड। और क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में एक बार फिर से याद दिला दूँ जाते जाते, 15 से लेके 20 अप्रैल 2022 के बीच में, जी हाँ, 15 अप्रैल 2022 से लेके 20 अप्रैल 2022 के बीच में सिर्फ 20 क्वेश्चंस का एक क्विज कॉन्टेस्ट आप सभी के लिए आयोजित किया जा रहा है। और उस कॉन्टेस्ट में आपको, जी हाँ, अपना फॉर्म फिल करना है और अपने जो 20 क्वेश्चंस है उनको आपने फिल करना है। और जी हाँ, एड्रेस बिल्कुल भी गलत मत लिखिएगा, क्योंकि मुझे भाई जो भी विनर होगा उनकी टी शर्ट्स है या फिर उनका जो प्राइस होगा, ठीक है, वो मुझे कोरियर करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो चीज़ें रिक्वायर रहेगी, इसीलिए मैंने गूगल फॉर्म में डाल रखा है। तो उसको ज़रूर आप पार्टिसिपेट कीजिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो वी विल मीट अगेन विद द न्यू सीरीज विद द न्यू क्वेश्चन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।